Hello students, today we are going to study Geography of class 9th, Chapter 2, Physical Features of India. In this video, we are going to study our next topic, Himalayan Ranges. Himalayan Ranges में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था पहले भी. There are three ranges as we have been discussed. Himadri, as we can see here. First range you can see, this is known as Himadri. Second one is Himachal and third one is शिवालिक, जिसे हम आउटर हिमालय भी कहते हैं. शिवालिक रेंज को आउटर हिमालय भी कहते हैं. क्लियर? दिस इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज. आउटर मोस्ट रेंज है ये. अभी जो हमने पढ़ा था हिमाद्री के बारे में वो इनर मोस्ट है, इनर रेंज कहते हैं उसे हिमाद्री को. हिमाचल को मिडिल रेंज कहते हैं और ये जो आउटर मोस्ट है इसे हम शिवालिक कहते हैं. ठीक है, ये आउटर पार्ट में है, साउथ वार्ड्स की तरफ है. नॉर्थ में हमारे क्या हिमाद्री है और हिमाचल है, फिर हमारा शिवालिक आता है जिसे हम आउटर हिमालय भी कहते हैं. तीन रेंजेस हो गई. हिमाद्री और हिमाचल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था. आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में शिवालिक के बारे में. क्लियर? सो दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फर्दर नॉर्थ. तो ये मोस्टली ये जो रेंज है हमारी एक्सक्यूज मी, इट इज़ कंपोज्ड बाय सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स. ये जो हमारी दो रेंजेस हैं हिमाद्री और हिमाचल, आपको पता है ग्लेशियर से रिवर्स फ्लो करके नीचे की ओर आती है तो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेकर के आती हैं, लाइक रॉक पार्टिकल्स, सॉइल्स, एलुवियल्स. ये सारी चीज़ें अपने साथ जो है रिवर्स कैरी करके चलती है. और इसको फिर जब ये सेडिमेंट्स को कैरी करके चलती है रिवर, और फिर इसको जब यहाँ डिपॉजिट किया उसने, तो उसी चीज़ों से ये जो शिवालिक रेंज क्रिएट हुआ है. यानी कि हिमाद्री और हिमाचल से जो भी रिवर्स फ्लो करके आई, अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आई, उस सेडिमेंट से ही ये शिवालिक रेंज क्रिएट हुआ है. ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी रिवर्स के सेडिमेंट्स से ही ये क्रिएट हुआ है. इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ी है उससे, क्योंकि ये तो आपको मालूम ही है कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की जो कोलिजन हुआ था उसकी वजह से हिमालयन का फॉर्मेशन हुआ था. तो ये जो आउटर रेंज थी ये थोड़ी सी ज़्यादा हाइट में नहीं थी, तो जो सेडिमेंट्स इस पे आ गए और रिवर्स के, तो इस वजह से इसकी जैसे जैसे ये इतनी हाइट थी, अब सेडिमेंट्स ऊपर से आ गए तो इसकी हाइट थोड़ी सी और बढ़ गई. ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला. क्लियर हुआ? नाउ एवरेज हाइट ऑफ दिस रेंजेस वराइंग बिटवीन 900 टू 1100. इसकी जो एवरेज हाइट है शिवालिक रेंज की, ये 900 से 1100 है. एंड दे एक्सटेंडेड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 टू 50 किलोमीटर. और इसकी जो विड्थ है वो 10 से 50 किलोमीटर. ये विड्थ हो गई और ये हाइट हो गई. ठीक है, इसकी विड्थ जो है वो लगभग 10 टू 50 किलोमीटर है. क्लियर? नेक्स्ट है शिवालिक कंसिस्ट ऑफ दून्स. शिवालिक में दून्स पाए. अब दून्स क्या है, दून समझ लेते हैं. जो ये माउंटेन्स होते हैं, जैसे ये माउंटेन्स है ये, तो इसके बीच में जो ये वी शेप्ड का नहीं है, यू या वी शेप्ड का, इसे वैलीज कहते हैं. ठीक है, तो ये जो वैलीज हैं इसे दून्स भी कहा जाता है. ये जो हमारा यहाँ पर शिवालिक रेंज में है, तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे पासेस आपको देखने को मिलेंगे. तो ये जितने भी गैप्स हैं इसको दून्स बोला जाता है. ठीक है, क्या बोला जाता है? दून्स बोला जाता है. ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है ना, जैसे आपको दिखाते हैं हम यहाँ पर, जैसे ये हो गया, ये माउंटेन हो गया, तो ये ऐसे ऐसे ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वैली इसको दून्स कहते हैं. ठीक. लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक. लेसर हिमालय एंड शिवालिक. लेसर किसको कहते हैं? हिमाचल को. जो सेकंड रेंज है हमारी, इसको लेसर हिमालय भी कहते हैं, याद होगा आपको. इसके बीच में और शिवालिक के बीच में जितनी भी वैलीज है ना, उनको हम बोलते हैं, जैसे ये हो गई, ये हो गई, इनको क्या बोलते हैं? दून्स बोलते हैं. क्लियर हुआ? दून्स किसे कहते हैं? द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक आर नोन एज दून. जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो वैलीज हैं उसे दून्स कहा जाता है. क्लियर? नाउ कौन दून्स क्या है? जैसे कि एग्जांपल आप देहरादून याद होगा आपको, कोटली दून, पाटली दून, दीज आर द एग्जांपल ऑफ दून्स. सो दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियम. ठीक है, अब ये जो वैलीज हैं ये किससे कवर्ड है?
इसमें कुछ ग्रेवल से मतलब कंकड़, पत्थर, एलुवियम जो रिवर्स अपने साथ कैरी करके आती ना, बहुत सारे सेडिमेंट्स ले करके, तो यहाँ डिपॉजिट करती है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ डिपोजिशन होता है। तो इस वजह से ये वैली जो है ये पूरी कवर्ड है किसके साथ, ग्रेवल और एलुवियम के साथ। जहाँ पर जो भी रिवर है वो उसमें क्या आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ग्रेवल्स एंड एलुवियम। क्लियर। सो दिस इज़ द शिवालिक रेंज। क्लियर हो गया। अब ये रेंजेस जो है ना, आपको ये भी पता होना चाहिए, जो रेंजेस हैं जैसे हिमाद्री रेंज ये ग्रेटर हो गई सबसे बड़ी, यहाँ पर आपको बीच में कोई गैप नहीं मिलेगा। दूसरी हिमाचल या लेज़र रेंज हो गई, ये दूसरी रेंज है। तो ये हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे बीच में आपको गैप्स मिलते हैं। हमने पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में ये भी देखा था कि इसमें जो गैप्स हैं उनके नाम अलग अलग से हैं। ठीक है। अब ये शिवालिक रेंज है, ये भी आप देख लीजिए और छोटी है, इसमें हाइट और इसकी विड्थ भी बहुत कम है। तो जैसे जैसे हम आउटर एरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे इनर था, मिडिल था, अभी आउटर हो गया, तो इसकी हाइट और विड्थ में कमी आ रही है। ठीक है। ये तो हमने देखा, ये हिमालयन रेंज शिवालिक रेंज हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये हमारी शिवालिक रेंज थी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पूर्वांचल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इससे सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा सभी, और इससे क्वेश्चन जो भी आएगा इससे रिलेटेड आप उसको बता सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें दून्स बताना है आपको। ठीक है, इसकी हाइट क्या है, विड्थ क्या है, ये देखना है। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है, किस चीज़ से बनी है ये रेंज। क्लियर। ओके, थैंक यू।